नमस्कार, मैं जसप्रीत कौर। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। 15 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट प्रोग्राम को अलाउ किया गया है 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ और कर्फ्यू का टाइम रात 9 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। सिक्किम में पिछले 24 घंटे में 276 नए मामले आए हैं और 4 मृत। ईस्ट सिक्किम से 78, साउथ सिक्किम से 98, नॉर्थ सिक्किम से 1 और वेस्ट सिक्किम से 100 मामले सामने आए हैं। सिलीगुड़ी के निकट फुलबाड़ी बाईपास रोड पर गुरुवार को 2 वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में दोनों वाहनों के सामने का हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के बाद काफी देर तक चालक गाड़ी में ही फंसे रहे। फायर ब्रिगेड को राहत कार्य के लिए बुलाया गया। हालांकि काफी मुशक्कत के बाद घायलों को बचा लिया गया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सिलीगुड़ी में अवैध रूप से बालू, बजरी व बोल्डर की तस्करी करने के आरोप में 12 डंपर जब्त किए गए। जंगल के रास्ते से डंपर को ले जाए जाने की योजना बनाई जा रही थी। ग्रीन टर्बुलेंस के रेंजर संजय दत्त ने आदेश के अवहेलना करने के आरोप में डंपर को जब्त किया। बैंक डूबने पर भी 3 महीने के अंदर मिलेगा आपका पैसा। 5 लाख रुपए तक की गारंटी दे रही है सरकार। सांसद के मौजूद सत्र में ही इस बिल के सदन में रखा जाएगा। इस बिल के पास होते ही कानून में बदलाव आ जाएंगे और बैंक ग्राहकों को भविष्य में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज बीजनबाड़ी के सार्वजनिक भवन में बीजेपी की एक महत्वपूर्ण सभा आयोजित की गई। संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य के साथ तथा केंद्र नेतृत्वगण और साधारण कार्यकर्ता के साथ आपसी तालमेल रखने के उद्देश्य के साथ बीजेपी बीजनबाड़ी मंडल कमेटी सभा संपन्न की गई। सूखिया पोखरी खंड अंतर्गत मगरजुंग चाय बारी इंदिरा ओझा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोविशील्ड की पहली खुराक लगाई गई। 312 लोगों ने टीकाकरण किया। मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। मारबो एखा ने लाश पोड़बे शोषा ने, यानी मारूंगा यहाँ तो लाश गिरेगी शमशान में। मिथुन के इस डायलॉग को तृणमूल ने भड़काऊ बयान करार कर दिया और प्राथमिकता दर्ज कराई गई, लेकिन जज ने कहा फिल्मी डायलॉग से नहीं फैलती हिंसा। अलीपुरद्वार में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की हुई मृत्यु। कल रात वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। चौपाटी इलाके में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल भेज दिया गया। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए देश भर में पहल करते हुए गुरुवार को सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ से सटे इलाके में बिना टैप वाले टाइम कल में टैप लगाया। इस अवसर पर विधायक शंकर घोष ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे नगर निगम में इसी तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा और यह संदेश दिया जाएगा कि पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। मालदा में मृतक व्यक्ति के खाते में जमा हुआ मनरेगा का पैसा। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराई शिकायत। ग्रामीणों ने कांग्रेस संचालित पंचायत सदस्य के खिलाफ सरकारी परियोजनाओं के पैसे को जीवित और मृतक के खाते में ट्रांसफर किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। बीडीओ ने कहा जांच होगी। सिलीगुड़ी विभिन्न राशन कार्ड दुकान में राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में गुरुवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 40 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद सत्यजीत अधिकारी की देखरेख में पार्षद कार्यालय से राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है। सिलीगुड़ी में गुरुवार को मोहन बागान दिवस मनाया गया। आयोजकों ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आज सिलीगुड़ी में मोहन बागान दिवस मनाया गया है। वहीं कार्यक्रम में शामिल रंजन सरकार ने कहा कि कोरोना काल में मैदान में खेलने का आयोजन पर प्रतिबंध किया गया है, इसी कारण खिलाड़ी चिंतित हैं। सिलीगुड़ी सिख यूथ फोरम और पश्चिम बंगाल सरकार के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को उत्तर बंगाल मारवाड़ी भवन में कोविड का टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने शिविर का उद्घाटन किया। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा प्रकृति आपदा प्रतिबंध समिति ने आज गोरखा जनमुक्ति मोर्चा केंद्र समिति की आयोजन सचिव निमी तामंग के निर्देश पर आज कालिम्पोंग 35 नंबर समष्टि लोअर बॉम बस्ती गैरी गांव में
बारिश की वजह से होने वाले लैंडस्लाइड से बचने के लिए तिरपाल बिछाया है। कल खेली गई भारत और इंडिया के बीच दूसरी T20 इंटरनेशनल, जिसमें श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हराया और 3 मैच की सीरीज में 1-on-1 से बराबरी की और आज रात को तीसरा मैच खेला जाएगा। फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri.